Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1/3 ऑफ द ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ये डिसअपियर हो जाएंगे, ऐसा एक किसी रिपोर्ट में रिलीज किया गया। वो रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? तो वो यूनेस्को के द्वारा रिलीज की गई। पहली चीज ये याद रखें। दूसरा कह रहे हैं ये कब तक डिसअपियर हो जाएंगे? 2050 तक। ठीक है। रीजन बीइंग क्लाइमेट चेंज। हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के क्या रीजन दिख रहे हैं आपको? ड्रॉट। यूरोप में, चाइना में आपने देखा काफी ज्यादा ड्रॉट फैला है, वहां पे सूखा पड़ गया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गया और काफी सारी लेक्स और रिवर्स वहां की सूख गई हैं। फिर आपने देखा पाकिस्तान में भी पहले ड्रॉट पड़ा और ड्रॉट के बाद फिर वहां पे आ गई फ्लड्स आ गई। 1/3 ऑफ द पाकिस्तान अब पानी के अंदर था ड्यूरिंग फ्लडिंग, और वहां का उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी रह गया है। काफी सारे लोग अपने घर से बाहर निकल चुके हैं, अपना घर उनके तबाह हो चुके हैं फ्लडिंग के टाइम पे। जो देख रहे हैं कि जिनको आप आगे देखेंगे वहां पे काफी ज्यादा बीमारियां भी फैल सकती हैं, क्योंकि जहां पे पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वहां पे काफी सारी बीमारियां फैलने का भी खतरा बना रहता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका टेराई एलिफेंट रिजर्व। तो ये कहां पर लोकेटेड है? ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और याद रखेंगे ये सेकेंड एलिफेंट रिजर्व रहेगा उत्तर प्रदेश का, और ये 33rd एलिफेंट रिजर्व रहेगा इंडिया का। ये तो हो गया एलिफेंट की बात। अगर अब मैं बात करूं टाइगर की, तो टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1973 में आया था। मैंने कमेंट में एक जगह देखा था, तो करेक्ट कर लेना, वहां पे 1973 में आया था। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, देखो कल भी एक क्वेश्चन था कि जो आपका डिजिटल रुपी है ना, वो किस सेगमेंट में भी पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है। तो एज ऑफ नाउ तो उसको सिर्फ होलसेल में सेगमेंट में, होलसेल रुपी सेगमेंट, डिजिटल होलसेल के सेगमेंट में लॉन्च किया गया। लेकिन जो आपका ये डिजिटल रुपी है ना, ये बोथ रिटेल एज वेल एज होलसेल के लिए लॉन्च किया जाएगा सून। ठीक है। तो अभी तो सिर्फ पायलट बेसिस पे होलसेल में, और जब ये सक्सेसफुल हो जाता है, जब इसमें जो भी बग्स आएंगे, क्योंकि क्या होता है जब भी आप कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, कोई भी आप सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं ना, तो उसके इनिशियल फेजेस में उसको ट्रायल बेसिस पे रखा जाता है, उसको टेस्टिंग फेज में रखा जाता है कि क्या अगर हम इसको लॉन्च करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जब वो दिक्कतें हट जाएंगी, जब उसको एकदम लार्ज मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। कमिंग बैक टू दिस टेराई एलिफेंट रिजर्व, तो यूपी में सेकेंड एलिफेंट रिजर्व रहेगा ये, 33rd इंडिया का। इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो नामीबिया से कितने
चीताज को लाया गया था, 8 चीताज को लाया गया था। कहाँ पे लाया गया था? कूनो नेशनल पार्क में, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाता है कितने ब्लू ब्लैक बीचेस हैं इंडिया में? तो टोटल 12 ब्लू ब्लैक बीचेस हैं। और ये क्यों दिया जाता है? ताकि बीचेस को क्लीन रखा जा सके और वहां पर एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया जा सके, ताकि लोग वहां पर आए और अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन अगर वो गंदा रहेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो टोटल इंडिया में कितने हैं? 12। नेक्स्ट आ जाता है विच स्टेट गवर्नमेंट मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट डॉग्स मैंडेटरी? तो ये किसके द्वारा कराया गया है? हरियाणा के द्वारा कराया गया कि जो पेट डॉग्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कराया गया। यहीं पे अगर मैं हरियाणा की बात करूं, ई अधिगम ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ये क्या थी? टैबलेट्स प्रोवाइड करने के लिए टू स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स ऑफ 10th 11th एंड 12th क्लास। यहीं पर आ जाता है चारा बिजाई योजना। ये क्या था? फॉडर कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए इंडिया में हरियाणा में ये लॉन्च की गई। फिर एक आ जाता है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। ये क्या था? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी आपकी। ठीक है, और अगर गुरुग्राम की बात करें जो कि हरियाणा में, यहीं पर आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है, जो कि इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया था 2015 में। नेक्स्ट, विच इज द 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? पहला होमवर्क क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? क्या मुझे बताओ वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? वो यूएसए में है। नाम बताओ मुझे। अब मैं आपको बता देता हूं 10th बिजिएस्ट कौन सा रहेगा। वो है आपका दिल्ली में। इंडिया में भी कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में क्या नाम रहेगा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यही वो एयरपोर्ट है जो कि कार्बन न्यूट्रल बनने की बात कर रहा था 2030 तक। और ये अभी करंटली हाइड्रो एज वेल एज सोलर एनर्जी पे वर्क कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इनको लॉन्च करा गया था। इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। चलिए न्यूज पे आते हैं फ्रेंड्स। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात और राजस्थान विजिट किया 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में। और यहीं पर आपको याद रखना है 31 अक्टूबर को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसको हम क्या भी बोलते हैं? नेशनल यूनिटी डे। तो इसी दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे जो कि केवाड़िया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंट थे फॉर द सेलिब्रेशन। और राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है ऑन हिज बर्थडे, जो कि 31 अक्टूबर को आता है। फिर इसी के साथ याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। यही हमारे पहले डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, और यही हमारे पहले होम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट, सौरव गांगुली, इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक। और सौरव गांगुली अब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट नहीं रहे। इनको किन्होंने रिप्लेस कर दिया है? इनको किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है? वो है रॉजर बिन्नी। ठीक है, इन्फोसिस प्रेसिडेंट रवि कुमार एस इन्होंने रिजाइन कर दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इनको 50वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। ओल्फ क्रिस्टेंसन ये अभी इलेक्ट की गई न्यू पीएम ऑफ स्वीडन। अटानु चक्रवर्ती को अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ यूबी। दीपेंद्र सिंह राठौर अपॉइंटेड एज द इंटर्म सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक। भारती दास को अपॉइंट किया गया एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। प्रदीप खरोला को अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। यूके होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमन, इन्होंने पहले अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था जब ये लिज ट्रस के अंडर आते थे, लेकिन फिर अब जब ये ऋषि सुनाक के अंडर आए, इन्होंने वापस इनको अपॉइंट कर लिया। ठीक है, और ऋषि सुनाक नए प्राइम मिनिस्टर बने यूके के, और ये पहले इंडियन ओरिजिन व्यक्ति हैं जिनको अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। संजय मल्होत्रा अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। और लिज ट्रस ने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ पीएम ऑफ यूके आफ्टर 45 और 44 डेज, और ये शॉर्टर सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के द्वारा अभी पार्टनर किया गया है टाटा पावर के साथ, ताकि एक 17 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लॉन्च किया जा सके दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में। आई रिपीट, हम जानते हैं दिल्ली के द्वारा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, और दिल्ली नहीं, अगर आपको याद हो तो माई ईवी 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक ऑटोज को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया था ये माई ईवी। तो अब इंडियन आर्मी ने पार्टनर किया है टाटा पावर के साथ, ताकि 17 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लॉन्च किया जा सके इन दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा भी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये रिपोर्ट रिलीज की गई फॉर वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है,
किसके द्वारा रिलीज की गई है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स? सबसे पहली चीज तो ये याद रखेंगे, तो ये रिलीज की गई थी बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। और इसी में आपको याद रखना है, एंड जैसा यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रेडिंग, तो ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग होना, यहाँ पे पॉइंट्स दिए जाएंगे स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। टोटल 1000 पॉइंट्स होंगे। अगर किसी के 950 प्लस है स्टेट के, तो वो क्या आ जाता है लेवल 1 में। और अगर किसी के आपके 551 से भी कम है स्कोर, तो वो कौन सी उसमें आ जाता है लेवल 10 में। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है GER इम्प्रूव्ड इन 21-22। ये GER क्या है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, मतलब जो बच्चे स्कूल में एनरोल हो रहे थे उनका डाटा इंडिया में बढ़ा है एज कंपेयर टू 2020-21 में, एज कंपेयर टू दैट ऑफ 2021-22। मतलब 21-22 में जो बच्चे स्कूल में एनरोल हुए उनका डाटा ज्यादा था एज कंपेयर टू दैट ऑफ 2020-21। ठीक है, चाहे वो प्राइमरी में हो, अपर प्राइमरी में हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी लेवल पर हो। फिर यहीं पे आप देखेंगे हमने बात की, जो ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी वो कौन सी थी? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2021-22 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की गई। और इसी में बताया गया कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है। फिर यहाँ पे जो एजुकेशन पॉलिसी से आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, उसको कंप्लाई करने की बात की गई स्कूल्स में। जैसे आपके डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपकी जो बुक्स हैं जो अवेलेबल होनी चाहिए लाइब्रेरी में, ताकि बच्चे पढ़ सकें। इवन जो डिजिटाइजेशन आप देख रहे हैं ना आजकल हो रहा है ना, इसने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत इंपैक्ट डाला है, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल, अब आप घर पे बैठे बैठे आप मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, मैं भी अपने स्मार्ट डिवाइसेज यूज़ कर रहा हूँ टू मेक दिस वीडियो, और आप भी अपने स्मार्ट डिवाइसेज को यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए। आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, आप घर पे बैठे बैठे इन वीडियोज़ को आराम से पढ़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये एजुकेशन में एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बेनिफिट मिला है डिजिटाइजेशन के होने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आपको याद हो अगर ओला स्कूटर्स, ये इन्होंने अपनी स्कूटर्स यूज किए थे इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन इनमें दिक्कत क्या थी? ये आग पकड़ जाते थे। ज्यादा गर्मी में आपने देखा हो काफी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बैटरी में आग लग गई थी, वो फट गई थी। तो उससे क्या हुआ? काफी लोगों की डेथ भी हुई थी। तो ऐसे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर ऐसे बैटरीज फटती रहेंगी, तो एक इंडिया में, एक ऐसा, इंडिया में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ऐसा नोशन बन जाएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो सेफ ही नहीं है। तो इसको सेफ्टी को रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने अभी एक लिस्ट ऑफ टेस्ट को अनाउंस किया फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि मैंडेटरी कर दिए गए हैं अप्रैल 2023 से, कि अगर ये टेस्ट में आप सक्सेसफुल होते हैं तभी आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाएंगे, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो आपको प्रोडक्शन के लिए जो अलग से बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं सरकार के द्वारा, वो भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। जैसे इससे क्या होगा? सेफ्टी के टेस्ट आने से ये एनहांस करेगा ह्यूमन सेफ्टी को। फिर दीज टेस्ट आर वाइडली कैरिड आउट एंड एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली भी इनको एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे पतंजलि। रूरल डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ने अभी पतंजलि के साथ अभी एक टाई अप साइन किया, ताकि जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, वीमेंस का, उनके जो प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे उनकी मार्केटिंग की जा सके पतंजलि पर। ठीक है, अंडर डे NRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत जो भी वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स बनाएंगी उनकी मार्केटिंग की जा सके अंडर पतंजलि आयुर्वेदा। मतलब उनके साथ टाई अप करके, जैसे मान लो उन्होंने कोई शैम्पू बनाया, तो उस शैम्पू को हम पतंजलि के साथ टाई अप करके आगे बेच सकें, इसीलिए ये एक टाई अप करा गया बीच में, याद रखेंगे। और जो सेक्रेटरी जनरल कौन है पतंजलि के? वो है आचार्य बालकृष्ण। जो आपने देखा होगा बाबा रामदेव के साथ जो एक व्यक्ति हमेशा साथ रहता था, वो है आचार्य बालकृष्ण जी। ठीक है, वही सेक्रेटरी जनरल है और वही सारा कार्यकाल संभालते हैं पतंजलि का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। कौन यहाँ पे टॉप पर है? यूपी। सेकंड पोजीशन पे मध्य प्रदेश इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी। पीएम मोदी के द्वारा मिशन लाइफ मूवमेंट को लॉन्च किया गया था एट केवाडिया इन प्रेजेंस ऑफ एंटोनियो गटर्स। फिर गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कॉमन ऐप फॉर एंटायर टैक्सी इंडस्ट्री, और गोवा में ही आप देखेंगे साउजाओ फेस्टिवल है, और गोवा में ही आपका आ जाता है नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी। टेक महिंद्रा ने एक MOU साइन किया गुजरात गवर्नमेंट के साथ टू हायर 3000 प्रोफेशनल्स।
तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक पैनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स। कर्नाटका की कैबिनेट ने इंक्रीज कर दिया रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST कम्युनिटी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया न्यू स्ट्रेटेजिक एयर बेस को गुजरात के डैसा में। जापान के द्वारा सीक किया गया GI टैग फॉर निहोन्सू एंड अल्कोहलिक बेवरेज। देन PM नरेंद्र मोदी ने लेड किया फाउंडेशन स्टोन फॉर ओवर 3,400 करोड़ रुपीस इन उत्तराखंड। नेक्स्ट आ जाता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनकी वीमेन डायरेक्टर जनरल या फिर इनकी डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है नकोजी ओकोंजो-इवेला। आई रिपीट, डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला ये डायरेक्टर जनरल है WTO की, और ये अटेंड करेंगे वर्ल्ड लीडर समिट्स इवेंट को। ठीक है, अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है विल टेक अ सब्सटेंशियल रोल इन द अपकमिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 27 टू द UNFCC, जो कि है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज, जो कि कहां पर होगी? अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट में 6 से 18 नवंबर के बीच में। ठीक है, जो WTO की वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2022 को टाइटल किया गया क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल ट्रेड विल ऑल्सो बी रिलीज एट COP27। अब आप इसको ऐसे समझिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इनका क्या रिलेशन हो सकता है क्लाइमेट चेंज का ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से? देखिए, जब भी कोई क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो उसका ऑल ओवर द वर्ल्ड इफेक्ट करता है, और उसका इफेक्ट पड़ेगा आपकी सप्लाई चेन क्राइसिस आएगी उससे। अब जैसे आपने देखा कोरोना के टाइम पे तो सारा लॉकडाउन लग गया हर जगह, तो हमारा सप्लाई चेन ब्रेकडाउन हो गया, तो जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड था वो हिल गया था। फिर आपने देखा अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, तो यहाँ पे व्हीट एक्सपोर्ट का एग्जांपल लेके चलते हैं हम कि व्हीट एक एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन और रशिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन जब इन्होंने वॉर स्टार्ट हुई तो ये व्हीट का एक्सपोर्ट बंद हो गया था। अब व्हीट का एक्सपोर्ट बंद हो गया तो जो कंट्री यहां से व्हीट को इंपोर्ट कराती थी उनको तो दिक्कत हो गई, तो वो आए इंडिया के पास। उन्होंने इंडिया को बोला कि इंडिया आप हमें प्लीज सर आप हमें ना व्हीट प्रोवाइड कर दो। इंडिया ने बोला ठीक है हम व्हीट प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन तभी क्या हुआ आपने देखा इंडिया पाकिस्तान में क्या हुआ, बहुत ज्यादा हीट वेव आई, और उस हीट वेव के चलते काफी सारी हमारी क्रॉप्स डैमेज हो गई। तो इंडिया ने पहले तो बोल दिया था कि हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर इंडिया ने एक बाद में लॉ निकाल दिया कि जो भी प्राइवेट प्लेयर्स है ना वो व्हीट को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीज को आगे व्हीट एक्सपोर्ट किया जाएगा। इससे क्या हुआ कि दिखा कि हाँ इंडिया को भी अपनी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, कि अगर कल को उपज ही नहीं होती है, अगर आपकी व्हीट ग्रो ही नहीं होती है, तो इंडिया में ऐसी दिक्कत आ जाएगी, फिर फूड की दिक्कत पड़ जाएगी। तो इंडिया में खुद दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने बोला कि सरकार ने सिर्फ हम एक्सपोर्ट करेंगे, कोई प्राइवेट प्लेयर एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर भी एक कोई दिक्कत आती है तो उसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करने को पड़ती है। इवन अगर आप जैसे देखेंगे जिन कंट्रीज ने व्हीट इंपोर्ट किया इंडिया से, वहां पर क्या हुआ होगा, जो व्हीट के प्राइसेस हैं वो बढ़ गए होंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड तो है उतनी ही, लेकिन सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है, हमेशा चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, ये मीटिंग देखने को मिलेगी ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड ट्रेड WTO की डायरेक्टर जनरल के द्वारा एट द UNFCC, जो कि आपके COP27 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आदित्य बिरला हेल्थ ने अभी एक टाई अप किया IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। तो ये आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस है ABHI, इन्होंने टाई अप किया किसके साथ? IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। मतलब अगर इंश्योरेंस और बैंक का टाई अप हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? बेंसरेंस। मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कस्टमर्स को यूज करेगी ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक, ताकि उनको वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सके, उनको अपनी पॉलिसी के बारे में अवेयर करा सके, ताकि लोग उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकें। ठीक है, इन दोनों से क्या होगा कि जो बैंक है उसको भी थोड़ा कमीशन मिल जाएगा, और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनकी जो अपनी खुद के प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज हैं वो आगे सेल आउट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कंडक्ट किया इंडिया का पहला फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप को। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे IPPB और निवेशक दीदी। ये निवेशक दीदी एक इनिशिएटिव है टू प्रमोट द फाइनेंशियल लिटरेसी बाय द वीमेन फॉर द वीमेन। तो याद रखेंगे निवेशक दीदी ये कैंपेन था जो लॉन्च किया गया था IPPB के द्वारा ही, अलॉन्ग विद इन कोलैबोरेशन विद इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोमोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ मिलके। ठीक है, और ये क्या था आपका, इन्होंने क्या भी लॉन्च किया, इनिशिएटिव लॉन्च किया, इन्होंने इंडिया का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप को लॉन्च किया। कहां पर? श्रीनगर में, जम्मू एंड
कश्मीर में, ठीक है, याद रखेंगे आईपीपीबी ने और निवेशक दीदी ने मिलके। अब श्रीनगर में आपने देखा होगा डल लेक पे काफी सारी शिकाराज होती हैं और वहां पर वीमेंस भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही होती हैं, ठीक है। तो उन वीमेंस को भी इंकरेज करने के लिए, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताने के लिए, अवेयर कराने के लिए कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, उनका कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं, कैसे पैसे को सेव कर सकती हैं, क्यों वो जरूरी है, ये सारी चीजों के बारे में ये इंडिया का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च करा गया। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया होस्ट करेगा 90th जनरल असेंबली को इंटरपोल की न्यू दिल्ली में। इंडिया ने लिफ्ट कर दिया 415 मिलियन पीपल को आउट ऑफ पॉवर्टी इन द लास्ट 15 ईयर्स एज पर द यूएन रिपोर्ट। 22वें वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट की बात करें, ये कहां पर हुई? दुबई में हुई। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट कहां पे होगी? बांग्लादेश में शुरू होगी। 14वीं एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहां पे ऑर्गेनाइज कराई गई? महाराष्ट्र में। इंटरपोल ने लॉन्च किया पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स एट दिल्ली कॉन्फ्रेंस। दिवाली टू बी द पब्लिक स्कूल हॉलीडे इन न्यूयॉर्क सिटी फ्रॉम 2023। 14th एडिशन ऑफ ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कहां पे हुआ? न्यू दिल्ली में। सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 की बात करें तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 41st। और टॉप किसने किया? आइसलैंड ने यहां पे टॉप किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी $30 मिलियन लोन प्रोवाइड करने की बात की गई, वो भी ब्लू लोन प्रोवाइड करने की बात की गई 5 साल के लिए, और ये 5 साल के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा इनके द्वारा। रीजन क्या है? टू फंड स्मार्ट कैम टेक्नोलॉजीज फार्म एफिशिएंसी इनिशिएटिव। आई रिपीट, टू फंड स्मार्ट कैम टेक्नोलॉजीज फार्म एफिशिएंसी इनिशिएटिव को फंड करने के लिए ये $30 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ब्लू लोन फॉर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। अब ब्लू लोन क्या होता है? ब्लू लोन बेसिकली ये लोन होता है जो कि आपकी सस्टेनेबल चीज पे वर्क करेंगे, ठीक है। ओशन डेवलपमेंट से लेके ब्लू इकोनॉमी हो गई आपकी ओशन सी से रिलेटेड, ठीक है। तो और नॉट जस्ट दिस, आपका क्या है इस पर्टिकुलर सेक्टर में जहां पे आपका जो जैसे आप यहां देख सकते हैं एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर में भी आप इसको सस्टेनेबल, तो हमें पता है ये होती है कि अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको और सस्टेनेबल बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, जो भी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाएगी, मान लो कोई ट्रैक्टर यूज़ किया जा रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की यूज़ करने की बात की जाएगी, ना कि आपका डीजल ट्रैक्टर यहाँ पे यूज़ करने की बात की जाएगी। रीजन बीइंग कि डीजल जो होगा, पेट्रोल क्या होगा, वो आपके इन्वायरमेंट को हार्म करेगा और पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। अब जैसे सब्टल बर्निंग का एग्जाम्पल होता है, अगर आप सब्टल बर्न कर देते हैं उससे क्या होगा? पॉल्यूशन ही तो क्रिएट होगा। वहीं पे अगर आपको वहां पे उसमें फर्टिलाइजर और अलग तरीके के आजकल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, जो कि अगर आप उस नॉट पेस्टिसाइड एग्जैक्टली, मतलब वो ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, अगर आप उसको स्प्रे कर देते हैं अपने सटल पर, तो उससे क्या होगा? वो सटल आपका धीरे धीरे एक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन टाइम। जितने टाइम में आप उसको आग लगाएंगे, वो पॉल्यूशन क्रिएट किया आपने, कितने लोगों को पॉल्यूशन, वो एयर पॉल्यूशन दिया, उसकी जगह आप 10-15 दिन में देखेंगे वो आपका सब्टल एक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। वो खाद आप अपने किसी भी एरिया पे यूज कर सकते हैं एज अ मैन्योर, वो आपका यूजफुल रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपने जला दी तो वो ऊपर की आपकी जो जमीन है, वो लैंड है, वो तो एक तरीके से कह देना ईंट ही बन गई। क्योंकि ईंट कैसे बनती है? जब ईंट को हम बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर पर रख देते हैं, उस मिट्टी को तपा देते हैं, मिट्टी को एकदम हीट कर देते हैं, तो वही तो उसको ब्रिक कहते हैं। तो ऐसी तो क्या, आपने ऊपर वाली लेयर आपकी ब्रिक बन गई, फिर आप उसको प्लो से खोदेंगे, मिक्स करेंगे, तो ऐसे करते करते विद इन 4-5 साल आप देखेंगे जो एक पूरी मोटी परत होगी ना आपकी ऊपर की, वो सिर्फ मिट्टी की क्या बन चुकी होगी? ईंट। क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं बचा होगा, क्योंकि जला जलाकर आपने उसको ईंट बना दिया है, ठीक है। तो इसीलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $30 मिलियन का ये ब्लू लोन प्रोवाइड किया गया फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। किसको? स्मार्ट कैम टेक्नोलॉजीज के फंड को, स्मार्ट टेक्नोलॉजी स्कैम के फार्म एफिशिएंसी इनिशिएटिव को फंड करने के लिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेकबुक और एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक, इन दोनों के द्वारा टाइप किया गया ताकि जीरो बैलेंस डिजिटल करंट अकाउंट को लॉन्च किया जा सके। ये जो चेकबुक है ना, ये आपका एक न्यू बैंक है फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स, जिन्होंने पार्टनर किया है एनएसडीएल पेमेंट बैंक के साथ, ताकि जीरो बैलेंस डिजिटल करंट अकाउंट को लॉन्च किया जा सके फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। ये जो चेकबुक है ना, ये क्या करेगा? ये अलाउ करेगा स्मॉल बिजनेसेस को टू मेक डिपॉजिट, विड्रॉल्स एंड ऑल्सो एक्सेप्ट द यूपीआई ट्रांजेक्शंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट। चेकबुक की मैं बात करूं तो फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? विपुल शर्मा।
हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। इस्टेब्लिश कब किया गया? 2020 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है एयर एशिया। एयर एशिया ने अपना रिमेनिंग स्टेक इन इट्स इंडियन ऑपरेशन जो कि है 16.33% का स्टेक सेल कर दिया है एयर इंडिया को फॉर 155 करोड़ रुपीस। आई रिपीट, एयर एशिया ने जो उनका इंडिया ऑपरेशन में जो 16.33% का स्टेक बचा हुआ था उसको एयर इंडिया को बेच दिया है। कितने अमाउंट के लिए? 155 करोड़ रुपए के लिए बेच दिया गया है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे एयर इंडिया की बात करूं तो चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखर जी। हेडक्वार्टर कहां रहेगा एयर इंडिया का? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फ्रेंच गवर्नमेंट ने अभी इंडियन कार्नेटिक वोकलिस्ट अरुणा साईराम जी को, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनको सम्मानित किया गया शेवलर अवार्ड से। ठीक है, इस शेवलर अवार्ड को द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट के नाम से भी जाना जाता है और उनके सिंगिंग टैलेंट के लिए एज वेल एज उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडो फ्रांस रिलेशन, उसके लिए भी इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, शेवलर अवार्ड से, फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अरुणा साईराम की बात करें तो आपको याद रखना है ये है एक काफी फेमस कर्नाटक एक वोकलिस्ट। ये बॉर्न इनटू अ तमिल फैमिली। कहां पर जन्म हुआ था इनका? मुंबई, महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। ठीक है, फिर इन्हीं के द्वारा एक काफी फेमस नद्योगम ट्रस्ट फाउंड किया गया था 2011 में। और ये जो नद्योगम ट्रस्ट किया है कि जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स है ना उनको म्यूजिकल एजुकेशन के म्यूजिक से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात की गई। ठीक है, फिर याद रखेंगे शी हैज ऑल्सो सर्व्ड एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी। ऑल्सो ये एडवाइजर रह चुकी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की इन तमिलनाडु। इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 2009 में फॉर द कैटेगरी इन आर्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रामा वंडी। ये कर्नाटका की केरला रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ग्रामा वेंडी, इनको अभी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट इन एसोसिएशन विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन केरला। सिंपल भाषा में याद रखेंगे, सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सी रहेगी? केरला में रहेगी। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। कहां पर, किस सिटी को अभी, या फिर कह सकते हैं किस जगह पर, किस स्टेट में है वो सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट? तो वो केरला स्टेट में रहेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखते हैं। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया पीएम किसान सम्मान सम्मेलन को जो कि न्यू दिल्ली में होगा। पीएम मोदी ने डेडिकेट किया 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को टू द नेशन इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। अमित शाह के बारे में देखें, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया ऑफ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग इन ग्वालियर एयरपोर्ट। इन्होंने फर्स्ट वर्जन ऑफ एमबीबीएस कोर्स बुक को लॉन्च किया भोपाल में। इन्हीं के द्वारा गथा स्वराज की गैलरी को इनॉग्रेट किया गया सिंधिया म्यूजियम में जो कि ग्वालियर में है। ठीक है, फिर बात करें लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कैटेगराइज किया गया एज द अचीवर्स इन द लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट ऑफ 2022। आईसीसी ने पार्टनर किया यूनिसेफ के साथ टू परफॉर्म जेंडर इक्वालिटी, और जो वीमेन क्रिकेटर्स हैं उनकी सैलरी भी, जो पर मैच उनको सैलरी मिलती है, सिमिलर कर दी गई टू दैट ऑफ अ मैन क्रिकेटर्स की। नेक्स्ट आ जाता है ईईएसएल। ईईएसएल क्या है? आपका एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, इनके द्वारा अभी अपॉइंट किए गए अपने नए सीईओ वो कौन है? विशाल कपूर। विशाल कपूर किनको सक्सीड करेंगे या किनको रिप्लेस करेंगे? वो करेंगे अरुण कुमार मिश्रा को। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिक्की। फिक्की क्या है आपका? द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने अनाउंस कर दिया शुभ्राकांत पांडा जी इनको एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। और ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे संजीव मेहता को। ये रिप्लेस करेंगे संजीव मेहता को। ठीक है, और आपको याद रखना है शुभ्रकांत पांडा ये पहले ओडिशा के इंटरलिस्ट हैं जो कि टॉप पोजीशन होल्ड करेंगे इन फिक्की। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीआरपीएफ के द्वारा सिंस 1987 ऐसा पहली बार हुआ कि 2 वीमेन को इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया ऑफ आरएएफ जो कि है रैपिड एक्शन फोर्स, और बिहार सेक्टर में। आई रिपीट, अगर मैं रैपिड एक्शन फोर्स की बात करूं तो एनी अब्राहम को अपॉइंट किया गया एज द इंस्पेक्टर जनरल, और सीमा धोंडिया को अपॉइंट किया गया एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बिहार सेक्टर। ये दोनों इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहेंगे, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया फेज 2 ऑफ द ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर। आप यहां पे देख सकते हैं फेज 2 ऑफ द ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल को अभी टेस्ट किया गया किसके द्वारा?
डीआरडीओ के द्वारा कहाँ से टेस्ट किया गया? फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से इसको टेस्ट किया गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, डाटा याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है एमपी से। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लाडली लक्ष्मी 2.0 कैंपेन को लॉन्च किया गया। ये क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, ताकि गर्ल्स अपनी जो हायर एजुकेशन है उसको परस्यू कर सके और उसके लिए जो उनका खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, वो गवर्नमेंट उसको बियर करेगी, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च की गई थी 2007 में बाय चीफ मिनिस्टर ओनली, जब वो 2005 में बने थे, और अब लाडली लक्ष्मी 2.0 स्कीम लॉन्च की गई है इन्हीं के द्वारा। अगर इस स्कीम के अंडर हम बात करें तो अभी तक नहीं, 1.85 करोड़ रुपीस यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई। मतलब इस प्रोजेक्ट में गर्ल्स के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर खर्च करने की बात की गई, जिसमें से 1477 लड़कियों को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। जिसमें से उन्होंने अनाउंस किया कि 25,000 का ये बोनस रहेगा, जहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट में इस योजना के अंदर इन वीमेंस को फॉर हायर एजुकेशन ये इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड की जाएगी। अभी तक पहली इंस्टॉलमेंट ऑफ 12,500 रुपए की ये डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है 1437 गर्ल्स को एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो ये लाडली लक्ष्मी स्कीम कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों ये तो थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर। कैबिनेट अप्रूवल्स आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। हाइलाइट्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी विजिट, ये गुजरात विजिट किया और इन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में, सम्मेलन में अपना पार्टिसिपेशन किया। आप इसके बारे में भी और ज्यादा पढ़ सकते हैं। देन आर्मी, इंडियन आर्मी, इन्होंने कोलैबोरेट किया टाटा पावर के साथ, ताकि 17 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप किया जा सके एट दिल्ली कंटेनमेंट एरिया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिलीज किया गया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही रिलीज किया गया यूडीआईएससी प्लस रिपोर्ट फॉर 2021-22। हैवी इंडस्ट्रीज की बात करें, इन्होंने अभी अनाउंस किया कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, उनके लिए नए टेस्टिंग सेफ्टी रूल्स लॉन्च किए गए और जो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे बाय अप्रैल 2023 तक। 23 से उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। देन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने साइन किया एग्रीमेंट विद पतंजलि। डब्ल्यूटीओ, इन्होंने इंक्रीज कर दिया प्रेजेंस ऑफ COP27 टू इंक्रीज द प्रेजेंस ऑफ COP27 एंड रिलीज द वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट एट दैट टाइम ओनली। देन ABIHCL ने पार्टनर किया IDFC बैंक के साथ फॉर बेंचरेंस। IPPB ने कंडक्ट किया इंडिया का पहला फ्लोटिंग फाइनेंस लिटरेसी कैंप जम्मू एंड कश्मीर में, किसके साथ? निवेशक दीदी के साथ मिलके। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $30 मिलियन का लोन प्रोवाइड करने की बात करी गई, ब्लू लोन 5 साल के लिए, टू फंड द स्मार्ट कैम्प टेक्नोलॉजीज फार्म एफिशिएंसी इनिशिएटिव टू STL। देन चेकबुक और NSDL पेमेंट बैंक ने पार्टनर किया टू लॉन्च जीरो बैलेंस डिजिटल करंट अकाउंट। एयर एशिया एविएशन ग्रुप ने सेल कर दिया अपना रिमेनिंग स्टेक इन एयर एशिया टू टाटा ग्रुप लेड बाय एयर इंडिया। देन फ्रेंच गवर्नमेंट ने ऑनर किया कार्नेटिक वोकलिस्ट अरुणा सायराम को विद द शेविलियर अवार्ड। नेक्स्ट आ जाता है KSRTC ग्रामा विंदी विंस द नेशनल रिकॉग्निशन। EESL ने अपॉइंट किया फॉर्मर पावर सेक्रेटरी विशाल कपूर को एज देयर CEO। फिक्की ने अनाउंस किया सुब्रकांत पांडा को एज देयर प्रेसिडेंट। देन फर्स्ट टाइम CRPF ने 2 वीमेन कैडर को अपॉइंट किया एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ RAF एंड बिहार सेक्टर। देन DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट कराया मेडन टेस्ट फ्लाइट को ऑफ द फेज 2 ऑफ द ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर, जो कि कहां से? ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से टेस्ट की गई DRDO के द्वारा। देन नोटेड वीमेन्स राइट एक्टिविस्ट एंड पद्मा भूषण रेसिपेंट एला भट्ट, इनका रिसेंटली निधन हो गया। और MP के चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाडली लक्ष्मी 2.0 कैंपेन स्कीम को लॉन्च किया गया, ताकि हायर एजुकेशन में हेल्प की जा सके फाइनेंशियली फॉर द गर्ल्स। तो ये थे हमारा इंपॉर्टेंट सेशन फ्रेंड आज का। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। 7 स्टेट्स इंक्लूडिंग कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश सेलिब्रेटेड द फाउंडेशन डे ऑन विच स्टेट? विच स्टेट होस्टेड द मांगड़ धाम इन गौरव गथा प्रोग्राम? तीसरा, सिटीजनशिप एक्ट अंडर विच सिटीजनशिप इज टू बी ग्रांटेड टू माइनॉरिटीज फ्रॉम 3 कंट्रीज, ये किस ईयर में आया था? चौथा, इंडिया साइंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA किस कंट्री के साथ? और पांचवा, ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म, ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट कराई जाती है USA और किस कंट्री के बीच में? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। अच्छे से करना, नहीं आए तो गूगल करना, गूगल पे आर्टिकल जरूर पढ़ना इनसे रिलेटेड। जब तक नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो क्या बोल रहा है। तो ये हमारा सेशन था फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करेंगे, और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।